हाथरस हादसे पर सीएम योगी ने कहा, हाथरस में दुखद दर्दनाक घटना हुई है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। 121 में से 6 मृतक अन्य राज्य से बताए जा रहे हैं, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 16 जिलों के लोग हादसे का शिकार हुए हैं। सभी घायल खतरे से बाहर हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। घायलों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, सभी घायल जो हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो 121 में से 6 मृतक अन्य राज्य के हैं। बाकी हाथरस के आसपास के इलाकों के बताए जा रहे हैं। धीरे धीरे सभी की शिनाख्त हो रही है। कल जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। हॉस्पिटल में जाकर पीड़ितों से भी सीएम ने मुलाकात की थी। तो हादसे में भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। घायल महिलाओं से हमारे संवाददाता आयुष शर्मा ने बात की है। घायलों ने आंखों देखा हाल बताया है। जो कल हादसा हुआ हाथरस में, जिस प्रकार से 121 लोगों की मौत हो गई, उस भगदड़ में जो एक बाबा के कार्यक्रम में मची थी, लेकिन एक ऐसी महिला हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन घायलों को बचाया, उन मृतकों को बचाया। वो महिला आज हैं हमारे साथ, यूपी पुलिस में काम करती हैं। मैडम, जब वो भगदड़ मची, सब लोग अपने आप को बचा रहे थे, आप एक हीरो बनकर उभरी हैं, आपने उन लोगों को बचाया है जो उस भगदड़ में थे। यूपी पुलिस, हालांकि वहां पर कह सकते हैं जो कुछ जवान मौजूद थे, उन्होंने भी मदद करी। जी, ये भगदड़ मची, क्या मंजर था उस समय? प्रोग्राम्स में मंच के आगे थी। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सारी भीड़ एक साथ निकली। सारी भीड़ एक साथ निकली, महिलाएं बच्चे ज्यादा थे उसमें। और मेन रोड पर आए, काफी महिलाएं मेन रोड पे ही गिरी हैं। अच्छा मैडम, ये बात और कही जा रही है कि बाबा के निकलते ही लोग वो चरण धूलि लेने के लिए पीछे भागे, कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, ये बात सही है। मैंने पूछा भी महिलाओं से कि ये क्यों ले रही है मिट्टी, तो ये कह रही थी कि हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दवाई के तौर पर ले रहे हैं। हाँ, मतलब ये स्थिति थी समाज की कि मतलब आप लोग रोक रहे थे, आप लोग समझा रहे थे, पर मानी नहीं क्या भीड़? नहीं मानी। वो उठा रही थी मिट्टी, और फिर आगे चल के महिलाएं गिरती गई एक दूसरे के ऊपर। मैंने उठाया, एक दो को प्रयास उठा भी लिया, फिर मैं भी गिर गई। फिर क्योंकि भीड़ काफी थी, और फिर मेरे पीठ में, कमर में चोट आई। मेरे ऊपर से काफी लोग गुजरे, अब पता नहीं कितने लोग। जो कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीड़ रही होगी मैडम? मैं भी उस 1 लाख के समथिंग थी, ज्यादा ही होगी। 1 लाख से ज्यादा ही होगी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि संभाले भी नहीं संभल पा रही थी। हाँ, फोर्स भी पूरे जिले का लगा था। और मेरी पोस्टिंग कोतवाली नगर में, मैं यहीं से गई थी वहाँ ड्यूटी। हाँ। बाबा फरार हैं। बाबा के खिलाफ अब देखिए यूपी पुलिस ने भी एक्शन लॉन्च कर दिया है, ढूंढा जा रहा है लगातार बाबा को। ये जो बाबा फरार हो चुके हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जिम्मेवारी से छुपना चाह रहे हैं बाबा? अब बाबा के बारे में तो ड्यूटी पहली बार लगी, हमें ज्यादा जानकारी कुछ नहीं है बाबा के बारे में। ये प्रोग्राम, ये सुनते थे कि प्रोग्राम काफी भीड़ होती है बाबा के, लेकिन ये घटना पहली बार हुई। स्थिति संभालने के लिए एम्बुलेंस वगैरह और एक्स्ट्रा फोर्सेस क्या तैनात थी वहाँ? एम्बुलेंस अब पता नहीं, मैं पहले चली गई, मंच के आगे थी। एम्बुलेंस होंगी तो वहाँ पे सड़क पे होंगी, मेन रोड पे। आपने जिस प्रकार से लोगों को बचाया, इसको मैं अपनी पूरी इंडिया न्यूज़ की टीम की तरफ से आपके जज्बे को सलाम करूंगा सबसे पहले, कि आपने अपनी परवाह ना करते हुए उन लोगों को बचाया। तो एक हीरो बनकर उभरी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों को बचाया जो इस भगदड़ का शिकार हुए। हालांकि 121 लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई, लेकिन कई लोगों को जो अब बचाया जा सका है, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की वजह से है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश महाले के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ यूपी, हाथरस। हाथरस में हृदय विदारक घटना में जहां भगदड़ में 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर कौन है ये बाबा, यानी नारायण साकार हरि? आखिर कौन है ये? यही सवाल सबके जहन में है। आज हम उसी से आपको रूबरू कराएंगे। असल में नारायण साकार हरि यूपी पुलिस का एक सिपाही था। इसकी शुरुआती जिंदगी इटावा में शुरू हुई, जहां का ये रहने वाला है। वहां पर इसने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और फिर सिपाही के पद पर काम करता रहा। वहां से इसका ट्रांसफर आगरा हुआ,
जहां लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में इसकी पोस्टिंग हुई, यानी खुफिया विभाग में। वहां पर अपनी नौकरी करते करते ये आध्यात्म की दुनिया में कदम रखता रहा और फिर एक वक्त ऐसा आया जब इसने पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर पूरी तरह आध्यात्म की दुनिया को अपना लिया। इसके न सिर्फ आश्रम तैयार होने लगे बल्कि हजारों की तादाद में अनुयायी भी बनने लगे। ये पहला मौका नहीं था जब इसने कानून की धज्जियां उड़ाई। 2022 में जब पूरे देश में कोविड का हाहाकार मचा हुआ था, तब फर्रुखाबाद में एक सभा करने के लिए इसने परमिशन मांगी। जिला प्रशासन ने 50 लोगों की एहतियातन परमिशन दी, लेकिन फर्रुखाबाद में 50,000 अनुयायी खड़े हो गए और फिर पूरा प्रशासन और पूरा प्रशासनिक अमला ट्रैफिक जाम की परेशानी झेलता रहा, जिसके बाद इस पूरे मामले में कानून के उल्लंघन के चलते इस पर और आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन उस वक्त भी बाबा के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि अनुयायियों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई, आयोजनकर्ताओं के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई। ऐसा ही कुछ हाथरस में भी हुआ। जब शुरुआती दौर में परमिशंस ली जा रही थी, तब इसने अपना नाम कहीं वहां नहीं लिखवाया, बल्कि इसके अनुयायियों में बहुत करीबियों में कुछ इंजीनियर और कुछ डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों में खुद को आयोजक के तौर पर दर्शाया है। और इस बार भी ऐसे ही आयोजकों का नाम इस एफआईआर में दर्ज हुआ है। जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इस बाबा की धरपकड़ होना लगभग तय है, एफआईआर दर्ज होना लगभग तय है। और ये चरण रज छुआने की परंपरा के चलते ये पहला मौका नहीं कि इस तरह की भगदड़ हुई है। कई बार ये इसी तरह अपनी गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ता है और लोग पीछे पीछे चरण रज छूने भागते हैं। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका है जहां पर लोग इसके बड़ी तादाद में अनुयायी हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रखता है, बल्कि कई राजनीतिक दलों के लोगों को ये अपना चेला मानता है। और शायद यही वजह है कि इस घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक ये गुरु, ये बाबा नारायण सरकार हरि अपने अनुयायियों के आंसू पोंछने अभी तक बाहर नहीं निकला। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हाथरस की घटना में जहां लोगों ने बड़ी तादाद में ना सिर्फ अपनी जान गंवाई है, बल्कि उनके परिजनों ने भी अपनों को खोया है, इस पूरे मामले में अभी तक नारायण सरकार हरि का कुछ पता नहीं चल पाया। ना सिर्फ नारायण सरकार हरि पूरी तरह अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपने अनुयायियों को भी कह रहा है कि वो भी खुलकर सामने ना आए। और शायद यही वजह है कि यूपी पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले पर, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, कि नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस पूरे मामले में नारायण सरकार हरि की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध पाई गई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाए गए नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले में रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जिसमें नारायण सरकार हरि की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। हमारे साथ है सर, ये बड़ी घटना हुई है, कई कैजुअलिटीज निकल कर आई हैं, आप यहाँ आज हम सब लोग आए हैं यहाँ और बहुत ही दुखद घटना है ये। मैं समझता हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जब से मैं 30-32 साल से यहाँ की राजनीति में हूँ, कभी नहीं हुआ है। ये पूरी तरीके से सरकार दोषी है। और सरकार जो आज योगी जी आकर यहाँ पर घूम कर केवल गए हैं, अगर ये तैयारी पहले से की गई होती तो इतने हमारे भाइयों और बहनों, हमारे साथ हमारे लोगों की, बच्चों की ऐसी जान नहीं गई। इसकी लापरवाही मानते हैं? ये सरकार की लापरवाही है। सरकार के प्रशासन, जो सरकार के अधीन काम करता है, पूरा प्रशासन सरकार लापरवाह है। शंभू बाबा है, उसके खिलाफ भी आप? निश्चित तौर से जो लोग उसमें है, जांच हो। जो लोग उसमें, जिन लोगों ने परमिशन दिया, जिन लोगों ने परमिशन देकर एक कार्यक्रम कराया, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को सबके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, आप सुन रहे थे अजय राय जी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी है, जिनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं इसमें पूरी दोषी है। जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने पूरे सत्संग की परमिशन दी है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। योगी जी अगर पहले से ये पूरी व्यवस्था कर आते तो आज की स्थिति में ऐसी ये घटना सामने नहीं आती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो दोषी है, बाबा है, उस बाबा के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, हाथरस। शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर 1 से 1.5 लाख लोग पहुँच रहे हैं। और स्थिति ये है कि वहाँ भी बारिश और फिसलन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में
इसके बावजूद काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहाँ पर। कई लोग हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करेंगे। सर, क्या स्थिति है? ऐसे ही हाथरस में हादसा हुआ है, जानकारी आपको? हाँ साहब, कल टीवी पे देख रहे थे। यहाँ क्या व्यवस्था है, किस तरह की? नहीं, व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, और जगह जगह पुलिस की चेकिंग हो रही है और व्यवस्थित ढंग से लोगों को बिठाया जा रहा है। फिसलन पानी की समस्या है। अब वो तो साहब इतना तो अब थोड़ा बहुत तो कष्ट झेलना पड़ता है भोले बाबा के दरबार में। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं की गई हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी गई हैं, पुलिस की व्यवस्था है, प्रशासनिक अधिकारी भी घूम रहे हैं सब जगह। वो बता रहे हैं श्रद्धालु को प्रशासन ने व्यवस्थाएं की, और भी कई हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। किस तरह से कथा सुनने आई हैं? जी लेकिन बारिश और फिसलन बहुत हो रही है। नहीं तो श्रद्धा, भोले बाबा के प्रति श्रद्धा, इसलिए बारिश क्या बारिश भी हो भोले। हाथरस में एक हादसा हुआ जी है, जी जानकारी आपको? जी जी। ऐसी स्थिति थी वहाँ पर भी? नहीं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जी। यहाँ तो बैरिकेटर वगैरह लगे हुए, व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? हाँ जी, मैं हरियाणा फरीदाबाद से आई हूँ, लेकिन पूरा विश्वास है भोला बाबा पे, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। श्रद्धालु हैं और कह रहे हैं पूरा विश्वास है उनको, कुछ नहीं होने वाला। और प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, बता रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग। सर, क्या समिति से हैं? जी जी बताएं। आप तो ये बता लो, विश्व के अंदर कथावाचक बहुत है जी। ऐसा कोई कथावाचक है आपके पास में जिसके की भक्त से भक्त बरसते पानी में कथा सुनता हो? जी जी। तो मुझे बताओ, ऐसा कोई जी जी। कथावाचक हो आपके पास? बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, समिति की तरफ से पर्याप्त ये तो प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है? सब व्यवस्थाएं हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। जी। आप तो मेरे को एक ही जवाब बताओ मीडिया के माध्यम से जी। कि जितने भी बड़े बड़े संत हैं, जी जी। कथावाचक, उन संतों की कथा क्या भक्त पानी में बैठ के सुनते हैं? जी। केवल माध्य पूज्य गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी। शियोर वाले हैं, जिनके भक्त शिव में हो रहे हैं। जी। कीचड़ है, कथा सुन रहे हैं, बरस रहा है पानी।